तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इम्तियाज़ अहमद साहब और रजनीश कुमार के द्वारा जो लिखा हुआ ये बुक है, उसमें जितने भी बिहार से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में चंपारण से जुड़े जितना भी क्वेश्चन बीपीएससी में या बिहार स्पेशल में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है उसको हम लोग देखने की आज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसकी आंसर को पढ़ेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कटिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि होती थी, कितना होता था? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 20, 25, 30 वर्ष, 6, 10, 15, 30, 40, 50 या 5, 10, 15। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 20, 25 और 30 वर्ष। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियाटिक के किस संपादक के नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया? किसने लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 से 1908। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साथी कोठी, परसा, मल्हिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रौच के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? तो 26 अक्टूबर 1908 को किया गया था। ठीक है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी? तो वो कौन सा था? WR गोडले थे। ठीक है, WR गोडले। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया। कब बुलाया था? 1909 और 1910 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया? तो कहाँ? छपरा में। कहाँ होगा ये इसका आंसर? छपरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दूरदशा पर निबंध प्रकाशित किया? तो वो कौन सा समाचार पत्र था? तो इसमें से सब हो जाएगा, हिंद केसरी भी था, भारत माता भी था, अमृत बाजार पत्रिका भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नील्हो द्वारा रैयतों का अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो वो कौन सा था? तो प्रताप था वो। ठीक है, प्रताप निबंध था वो। क्वेश्चन नंबर 10 है, नील्हो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? तो पहला क्या बता रहा है, प्रार्थना पुस्तक में नील्हो के अत्याचार का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नील्हे साहब और रैयत शीर्षकों से निबंध लिखा, ये भी सही है। स्टेट्समैन में श्री ब्लैक शिप का निबंध है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नील्हो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने की आमंत्रित किया? तो वो कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, याद रखिएगा कितनावां अधिवेशन था? 31वां। आगे बढ़ते हैं, श्री जेपी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? तो वो कौन सा कॉलेज था? तो था भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में। कौन से कॉलेज? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज में बर्खास्त कर दिया गया था उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? तो वो हो जाएगा धारा नंबर 108। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो किस दिन? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 अप्रैल 1917 को। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो किनको करना था? मजरूलक और ब्रजकिशोर प्रसाद को करना था। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन में गांधी जी का समर्थक था? तो वो कौन सा अंग्रेज था? तो CF एंड्रयूज थे वो। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल की गांव मुरली भरवा कब पहुंचे? तो कब पहुंचे थे? 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। कौन सी रिपोर्ट रैयत को 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? तो लिविस रिपोर्ट थी वो। कौन सी रिपोर्ट थी? लिविस रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो किसमें? JA सुईनी ने। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरा आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है? तो हो जाएगा भारत मित्र था ये। ठीक है, वो कौन सा था? भारत मित्र समाचार था, दैनिक समाचार पत्रिका था ये इस क्या लिखा हुआ है, 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन के लिखे हुए पत्र में किसका नाम लेकर उसे शोषण का जिक्र किया था? तो हीरामन लोहार का। किसका नाम लेकर? हीरामन लोहार का।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो कौन है? बाबू शिव नंदन राय। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, अंग्रेजों ने जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 24 है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी HF सलवाई थे। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई थी। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति के सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया, तो 18 अक्टूबर 1917 को किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 26 है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो कहाँ के? भागलपुर के। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। क्वेश्चन 27 है, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में सब प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था ये 20 फरवरी 1918 के समय किया गया था, यानी कि यहाँ पे 29 नवंबर 1917 होगा। 20 फरवरी 1917 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 में विधान परिषद में सम्मुख विचारक प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 29 नवंबर 1917 को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था विधेयक चंपारण कृषि से रिलेटेड। ठीक है। चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी, क्या विशेषता थी? 3 कठिया की समाप्ति। ऑप्शन बी, शराबेशी में तुर्कोलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी, रैयत की नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति उपसभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सबका सबकी इसकी विशेषता। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? बहरवा लखनसेन में। ठीक है। 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला था। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। 30वां क्वेश्चन है हमारा, चंपारण आंदोलन 1917 था, किसान आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था, कपड़ा मिल मजदूरों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नील किसानों के आंदोलन था, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम लोग इस वीडियो में अभी हम लोग 30 क्वेश्चन तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जब इसका पार्ट 2 आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 30 के बाद से क्वेश्चन करेंगे और टोटल इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना 55 है, उसको पूरा हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। DI का भी एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें DI का क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है। तालिका वाला है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक कंपनी का प्रतिवर्ष व्यय लाख में, मतलब कि खर्च जो करता है कंपनी वो लाख में दिया गया है। 2016, 17, 18, 19 और 20। ये वेतन दिया हुआ है, ये ईंधन और परिवहन में है, खर्चा किया हुआ, ये बोनस है उनको मिला हुआ, ये ऋण पर ब्याज है और ये कर है इतना। ठीक है। तो आज हम लोग इसका एक ही क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर का। ठीक है। तो क्वेश्चन का बोल रहा है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो कितनी चुकानी पड़ी? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितनी चुकानी पड़ी? पूरा यहाँ पर दिया हुआ है 23.4, 32.5, 41.6, 36.4 और 49.4। इस सबको क्या करेंगे? हमको जोड़ना है और जोड़ने के बाद टोटल काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 और 5 से क्या दे देना है? इसको डिवाइड दे देना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न से दी गई अवधि में ब्याज की कुल राशि ठीक है। तो कितना राशि दिया गया? आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4। अब इन लोग को क्या करना है? 5 से डिवाइड दे देना है। जब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 183.3 और बटे में क्या आ जाएगा? 5। अब इसको क्या करना है? काट देना है। तो इसको क्या दे देते हैं? डिवाइड दे देते हैं। जब इसको 5 से डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36.66 और ये किस में हो जाएगा? लाख में। इसका क्या हो जाएगा? पहले का हमारा आंसर। ठीक है। तो ये हम लोगों ने DI का एक क्वेश्चन बना लिया है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें। टेक केयर, बाय।